हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने वादा किया था, एपोक्लिप्स सीरीज की एपिसोड को अब जल्द ही निपटा दूंगा, तो लेकर आ गया हूँ इस सीरीज के तीसरे अंक एडवेंट ऑफ डार्कनेस का पहला एपिसोड, यानी टोटल एपिसोड 9। अगर किसी मित्र ने अभी तक के एपिसोड नहीं देखे हों तो एंड बटन यानी वीडियो के एंड में आपको इस सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसे ज़रूर देख लें। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त बलविंदर सिंह और आप देख रहे हैं टीम FMC। नागद्वीप से सुपरमैन द्वारा रुद्राक्ष हासिल करने के बाद हमें अगला दृश्य दिखाया जाता है गॉथम सिटी में, यानी बैटमैन केव का, जहां बैटमैन और सुपरमैन कोई फुटेज देख रहे थे। सुपरमैन कहता है, ब्रूस, मुझे न जाने क्यों ऐसा लग रहा है जैसे हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई है। शक्तिमान ने भी हमें आगाह किया, मानो उसने भविष्य की कोई झलक देख ली हो, जो कि बहुत भयानक है। इस पर बैटमैन कहता है, जानता हूँ यह बहुत गलत हुआ है, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं था। थॉर की भी यह मजबूरी थी और हमारी भी, लेकिन तुम इतने बेचैन क्यों हो? इस पर सुपरमैन कहता है, क्योंकि उस रुद्राक्ष ने मुझे कुछ दृश्य दिखाए थे जो शायद इस समय के नहीं थे। मानो वह रुद्राक्ष मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, मुझसे कुछ करवाना चाह रहा हो, पर क्या? आगे बैटमैन कहता है, तो तुम्हें उन दृश्यों का रहस्य जानना है। मेरे पास एक तरीका है। इस पर सुपरमैन कहता है, क्या? फिर बैटमैन उससे कहता है, ध्यान से सुनो। फिर बैटमैन उसे कुछ बताता चला गया। आगे बैटमैन कहता है, अब आगे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, कोई भी एक चुन लो। मैंने तो चुन लिया है। थोड़ी देर में वंडर वुमन भी आती होगी, फिर हमें अवेंजर्स के साथ चलना है एसगार्ड। अगला दृश्य में एसगार्ड का दिखाया जाता है, जहां सभी सुपर हीरो रुद्राक्ष लेकर पहुंच चुके थे, यानी थॉर, आयरन मैन, कैप्टन, ब्लैक पैंथर, वंडर वुमन, बैटमैन और हल्क भी। उनके सामने खड़ा था लोकी, जो सोच रहा था जब किस्मत साथ देती है तो सभी काम अपने आप हो जाते हैं। ये सभी एक साथ एसगार्ड आ गए हैं, इससे अच्छी बात और क्या होगी। लोकी के पास पहुंचकर थॉर कहता है, लोकी, लो यह रुद्राक्ष, हमने अपना वचन पूर्ण किया, अब तुम भी अपना वचन निभाओ। इस पर लोकी कहता है, अवश्य मेरे भाई, मुझे भी अपना वचन पूर्ण करना है, किंतु वह वचन जो मैंने तुम्हें नहीं किसी और को दिया है। इतना कहकर लोकी अपनी जादुई छड़ी से उन्हें खुश कर देता है। आगे हमें दृश्य दिखाया जाता है नागद्वीप का, जहां सभी भारतीय सुपर हीरो पहुंच चुके थे, यानी परमाणु, ध्रुव, नागराज, तिरंगा, डोगा, भेड़िया और शक्ति भी। शक्तिमान अभी भी बेहोश था। परमाणु उसे देखकर कहता है, तो यह है शक्तिमान। आगे नागराज कहता है, यहाँ तो सिर्फ शक्तिमान है, एवेंजर्स और जस्टिस लीग वाले कहाँ चले गए? इस पर तिरंगा कहता है, शायद उनका काम पूरा हो गया होगा। फिर शक्तिमान को होश में आते देख शक्ति कहती है, ये अब होश में आ रहा है। होश में आते ही उन सबको देखकर शक्तिमान कहता है, नागराज, मुझे माफ़ करना, मैं भोकाल की अमानत उस रुद्राक्ष की रक्षा नहीं कर पाया। इस पर नागराज कहता है, कोई बात नहीं मित्र, तुमने नागद्वीप की रक्षा करके अपना वचन पूरा किया और रुद्राक्ष को भी हम जरूर ले आएंगे। भोकाल का नाम सुनकर भेड़िया चौंकते हुए कहता है, गुरु भोकाल, रुद्राक्ष, इन सबका क्या चक्कर है नागराज? आगे शक्ति कहती है, यहाँ इतनी बड़ी जंग छिड़ी थी, फिर भी महात्मा कालदूत और नागमानव कहीं दिखाई नहीं दे रहे। इस पर नागराज कहता है, मैंने सभी नागमानवों और विसर्पी को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया है और महात्मा कालदूत भी अभी समाधि में लीन हैं। आगे नागराज कहता है, वे तो महात्मा हैं, एक बार समाधि में लीन होने पर उनकी समाधि कब टूटेगी ये तो वही जाने। उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों और विशेषताओं के बारे में जानने के लिए मैंने और शक्तिमान ने ही आग्रह किया था। रुद्राक्ष की शक्तियों को जानने के लिए ही वे समाधि में लीन हुए थे। और रही भोकाल और रुद्राक्ष की बात, तो उसके लिए मैं तुम्हें विस्तार से बताता हूँ। फिर नागराज सबको उनके बारे में बताता है। तब आगे वह कहता है, और फिर भोकाल रुद्राक्ष हमें देकर सिया के साथ वर्ल्ड टूर पर निकल पड़ा। इस पर परमाणु भेद कॉमेडी अंदाज में कहता है, वाह, भूतकाल से आते ही यहाँ गर्लफ्रेंड भी बना ली, क्या बात है। नागराज की बात पर तिरंगा कहता है, वो सब योजना बनाकर आए थे, हमारी ताकत, हमारी कमजोरी सबकी अच्छी तरह रिसर्च करके आए थे, और अब हमें भी कोई प्लान बनाना होगा। लेकिन यह जगह ठीक नहीं, हम सबको ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर चलते हैं, वहीं कुछ सोचेंगे। अगला दृश्य में ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर का दिखाया जाता है, जहां शक्तिमान भी पहली बार आया था। वह कहता है, तो यह है ब्रह्मांड रक्षक हेडक्वार्टर। फिर आगे वह कहता है, आगे का क्या प्लान है दोस्तों? इस पर तिरंगा कहता है, हम सभी जानते हैं हम पर योजनाबद्ध तरीके से हमला हुआ है, और वह भी तब जब हम बिल्कुल भी तैयार नहीं थे, इसलिए वे लोग अपने उद्देश्य में कामयाब हो गए। लेकिन मुझे नहीं लगता उनकी जीत हुई है, क्योंकि मुझे लगता है ये सब वो मजबूरी में कर रहे थे। यह जरूर कोई बहुत बड़ा खतरा है।
इस पर नागराज कहता है कारण जो भी हो वह रुद्राक्ष हमें किसी भी हालत में लाना ही होगा। वे भोकाल की अमानत है और वैसे भी उन्हें रुद्राक्ष की शक्तियों का जरा भी अंदाजा नहीं है। और रही बड़े खतरे की बात तो उससे हम सब एक साथ मिलकर निपट लेंगे। इस पर ध्रुव कहता है उन लोगों को रुद्राक्ष की शक्तियों का शायद अंदाजा ना हो, पर जिसके हाथ की वो कठपुतली बनकर आए थे शायद उसे रुद्राक्ष की शक्तियों का पूरा अंदाजा है। ध्रुव की बात पर शक्तिमान कहता है तुम सही हो ध्रुव, मात्र हमें रुद्राक्ष की शक्तियों का ज्ञान नहीं है। इस पर ध्रुव कहता है हमें सच पता लगाना है। आगे नागराज कहता है उसके लिए हमें न्यूयॉर्क स्टॉक टावर जाना होगा, क्योंकि उन सब की बातों से लगता है टोनी ही उन सब का लीडर है। इस पर ध्रुव कहता है पर समस्या यह है वहाँ जाया कैसे जाए, एक तो वह दूसरा देश है, ऊपर से हम में से ऐसे कई लोग तो उड़ भी नहीं सकते। इस पर शक्ति कहती है फिक्र मत करो, शक्तिमान हम सबको वहाँ ले जा सकता है अपनी कुंडलिनी शक्तियों से, वह भी पलक झपकते ही। शक्ति की बात सुनकर शक्तिमान कहता है मैं कर सकता हूँ, पर उससे पहले स्टॉक टावर ढूंढता हूँ। आप सब लोग अपनी ज़रूरत का सामान ले लो, थोड़ी देर में मैं तुम्हें सभी को स्टॉक टावर लेकर चलता हूँ। अगला दृश्य में न्यूयॉर्क का यानी अवेंजर्स टावर का दिखाया जाता है, जहाँ शक्तिमान सभी सुपर हीरो को टेलीपोर्ट कर देता है। पर शक्तिमान को खुद न पाकर परमाणु कहता है शक्तिमान कहाँ है। इस पर नागराज भी चौंक कर कहता है अरे हाँ शक्तिमान कहाँ रह गया। थोड़ी देर बाद शक्तिमान वहाँ प्रकट होता है और उनसे पूछता है कुछ मिला यहाँ पर। इस पर ध्रुव कहता है नहीं, पर तुम कहाँ रह गए थे शक्तिमान। इस पर शक्तिमान कहता है कहीं नहीं, बस कुछ काम था। जैसे ही सभी मेन हॉल में पहुंचते हैं वहां ऑटोमेटिक सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और स्क्रीनों पर टोनी की तस्वीर उभरती है। यह सब पहले से रिकॉर्डेड था, जिसमें टोनी कहता है वेलकम ब्रह्मांड रक्षकों, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, बिना समय गवाए काम की बात पर आता हूँ। तुम लोग हमें दुश्मन समझ रहे होगे, लेकिन यकीन करो हम दुश्मन नहीं दोस्त हैं। हमें तुम लोगों की हेल्प चाहिए, क्योंकि यह सब हमने मजबूरी में किया थॉर के लिए। थॉर के पिता यानी ऑडिन अपनी शक्तियों को पुनः एकत्रित करने के लिए एक लंबी नींद लेते हैं, जिसे ऑडिन स्लीप कहते हैं। इस दौरान थॉर को किसी कारणवश एसगार्ड से जाना पड़ा। थॉर की गैर मौजूदगी में उसके भाई लोकी ने ऑडिन को अपनी जादू से कहीं गायब कर दिया और किसी अनजान शक्ति के साथ मिलकर पूरे एसगार्ड पर कब्जा कर लिया। और फिर लोकी ने ऑडिन के बदले वह रुद्राक्ष मांगा, जिसे हम ले आए। थॉर ने हमसे मदद मांगी एक गॉड को बचाने के लिए, और उसके दोस्त होने के नाते हमने उसकी मदद की। अब यह रुद्राक्ष लेकर हम एसगार्ड जा रहे हैं। यह रुद्राक्ष जरूर कोई बहुत बड़ी शक्ति है जिसे लोकी और वह अनजान ताकत हासिल करना चाहती है, और हमें मजबूरन इसे उन्हें सौंपना होगा। लोकी बहुत शातिर जादूगर है, मुझे लगता है वहाँ जाकर हम ना रहें। हो सकता है हम बदल जाएं, हम पर कोई जादू हो, क्योंकि लोकी कई बार थॉर को अपने जादू से काबू कर अपना गुलाम बना चुका है। यदि ऐसा हुआ तो वादा करो तुम हमें रोकोगे। अगर तुम हमारी मदद करने के लिए एसगार्ड आना चाहते हो तो आसमान की तरफ देखकर हेमडल से बायफ्रोस्ट खोलने के लिए बोलना। वे अभी भी हमारे साथ है और लोकी से छिपा हुआ है, वह तुम्हें एसगार्ड टेलीपोर्ट कर लेगा। ये वीडियो नागराज की शक्तियों को स्कैन करके ऑटोमेटिकली स्टार्ट हुई है और नागराज के जाते ही नष्ट हो जाएगी। अब सब कुछ तुम लोगों के हाथ में है। मुझे लगता है कुछ बहुत गलत होने वाला है। तुम सब अपने आप को ब्रह्मांड रक्षक कहते हो ना, तो अब ब्रह्मांड की रक्षा का समय आ गया है। क्लिप बंद होने पर शक्ति कहती है क्या हमें इसकी बात मानकर वहां जाना चाहिए, कहीं यह इन लोगों की कोई चाल तो नहीं है। इस पर ध्रुव कहता है मुझे तो टोनी की बातों में सच्चाई लगती है, क्योंकि रायनगर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार ब्लैक पैंथर ने एक बहुत बड़े आतंकी हमले को नाकाम किया है, जैसा कि हम सुपर हीरो करते हैं, इसलिए हमें जाना चाहिए। इस पर तिरंगा कहता है चाल हो या ना हो हम कोई रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि अगर टोनी की बातों में जरा भी सच्चाई है तो पूरा ब्रह्मांड खतरे में पड़ सकता है। तुम क्या कहते हो नागराज। इस पर नागराज कहता है वो रुद्राक्ष महादेव ने त्रिशूलदेव को और त्रिशूलदेव ने भोकाल को दिया था। वो रुद्राक्ष भोकाल की अमानत थी हमारे पास। उस रुद्राक्ष की शक्तियाँ अनंत हैं, जिसका नमूना मैं और शक्तिमान देख चुके हैं। टोनी की बातों में सच्चाई हो या ना हो तो रुद्राक्ष तो हमें वापस लाना ही होगा। अगर कहीं कुछ गलत हुआ है तो उसे सही भी करना होगा। उन्होंने मदद मांगी है तो मदद मिलेगी, हमें वहाँ जाना ही चाहिए। इस पर शक्तिमान कहता है तुम्हारी बात तो ठीक है नागराज, लेकिन मैं साथ नहीं चल सकता। मुझे लगता है यहाँ मेरी ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। क्या होगा अगर खतरा यहाँ धरती पर हुआ या यह सब कोई चाल हुई, तो कोई तो होगा उस खतरे को रोकने वाला। इस पर ध्रुव कहता है बात तो तुम्हारी सही है शक्तिमान, लेकिन क्या तुम अकेले उस खतरे का सामना कर पाओगे जिसकी तुम्हें आशंका है। इस पर नागराज कहता है शक्तिमान की शक्तियाँ अनंत हैं ध्रुव, अगर तुम यहीं रुकना चाहते हो तो शायद यही सही होगा शक्तिमान। अब हम सब एस्गार्ड जाते हैं। नागराज की बात पर सभी सहमत हो जाते हैं और फिर नागराज हेमडल से कहता है
हेमडाल, हम तैयार हैं, हमें सुन रहे हो? बाइफ्रोस्ट ओपन करो। हेमडाल, एस्गार्ड का प्रहरी जो 7 रियासतों में से एक पृथ्वी पर भी नजर रखता था, वह उनकी आवाज़ को सुन लेता है और बाइफ्रोस्ट चालू कर देता है। एक तेज रोशनी सभी ब्रह्मांड रक्षकों को अपने अंदर समाहित करके अपने साथ ले चलती है। जल्दी सभी हेमडल के सामने थे। हेमडल उनसे कहता है, एस्गार्ड में तुम्हारा स्वागत है ब्रह्मांड रक्षकों, मैं हेमडल हूँ। ना मेरे पास अपने बारे में ज़्यादा बताने का समय है और ना ही तुम्हारे पास सुनने का, इसलिए संक्षिप्त में बताता हूँ। लोकी ने पूरे एस्गार्ड पर कब्जा कर लिया है। किसी अनजान शक्ति की सहायता से उसने एवेंजर्स और उसके साथियों को जादुई छड़ी से गुलाम बना लिया है और तुमको भी अपना गुलाम बना सकता है, इसलिए संभल कर रहना। इस पर ध्रुव कहता है, नागराज को शायद वह अपना गुलाम नहीं बना पाए क्योंकि नागराज महासम्मान शक्ति का धारक है और साथ ही जबरदस्त इच्छा शक्ति का मालिक भी। इस पर हेमडल कहता है, हो सकता है, लेकिन लोकी के जादू से स्वयं ऑडिन भी नहीं बच पाए। तुम्हें वहाँ न सिर्फ लोकी को रोकना है बल्कि सभी को लोकी की जादू से स्वतंत्र भी कराना है, तभी तुम उस बुरी शक्ति को रोक पाओगे जो लोकी के साथ है। अब तुम सबको शीघ्र जाना चाहिए, इससे पहले कि देर हो जाए। सभी ब्रह्मांड रक्षक आगे बढ़ने लगते हैं। तभी डोगा नागराज से पूछता है, क्या लगता है ये जो बोल रहा है सच है? इस पर नागराज कहता है, पता नहीं, पर हमारे पास और कोई चारा नहीं है, हम किसी भी तरह का जोखिम नहीं उठा सकते। इस पर परमाणु कहता है, पर नागराज तुम पर तो उसका सम्मोहन शायद बेअसर साबित हो सकता है। इस पर नागराज कहता है, शायद। तब ध्रुव कहता है, रुको, मेरे पास एक प्लान है। फिर ध्रुव सबको अपना प्लान बताता है और फिर वे आगे बढ़ते हैं। तभी अचानक ही एवेंजर्स और जस्टिस लीग उनके सामने आ जाते हैं, जिन्हें लीड कर रहा था लोकी। वह कहता है, आओ ब्रह्मांड रक्षकों, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। तुम सब टोनी के कहने पर यहाँ आए और मैं यही चाहता था कि अभी तुम लोग यहाँ आओ ताकि मैं तुम लोगों का मुकाबला अपनी आंखों से देख सकूं। तिरंगा, तुम्हें बेहोश करने वाला मैं ही था। दरअसल मुझे तुमसे और ध्रुव से थोड़ा सा खतरा महसूस हुआ था और मैं नहीं चाहता था कि न्यूयॉर्क से पहले तुम लोगों को मेरी जरा भी भनक लगे, लेकिन ब्लैक पैंथर उस आग की आड़ में ध्रुव को सब कुछ बताने में कामयाब हो गया और ध्रुव ने भी बड़े शानदार तरीके से हारने का नाटक किया। ध्रुव, यह तिरंगा को मेरे बारे में बताने का प्लान टोनी का ही था, यह सब मुझे पता था। फिर भी तुम सबको यहाँ लाने का मेरा प्लान पूरा हो गया। अब समय मत खराब करो, मेरा मनोरंजन करो, लड़ो आपस में और याद रखना, अब ये लोग तुम लोगों की जान लेने से नहीं चूकेंगे क्योंकि अब ये मेरे गुलाम हैं। इस पर तिरंगा कहता है, हम लोग तुम्हारा मनोरंजन करने ही आए हैं लोकी, और ऐसा मनोरंजन करेंगे कि भविष्य में तुम्हें कभी मनोरंजन की आवश्यकता नहीं होगी। तब नागराज कहता है, शुरू हो जाओ ब्रह्मांड रक्षकों। एक बार फिर से सभी आपस में टकरा जाते हैं। ध्रुव सभी को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहता है, सभी ध्यान रखें, ये सभी भले ही अभी हमारे प्रतिद्वंदी हैं, पर यह सब हमारी तरह अपने अपने क्षेत्रों के रक्षक हैं। इस पर शक्ति कहती है, वो सब तो ठीक है, पर इन्हें लोकी के जादू से कैसे मुक्त किया जाए, क्योंकि इस समय ये हम पर प्राणघातक हमला करने से नहीं चूकेंगे। तब नागराज कहता है, इन सब पर जादू द्वारा घातक सम्मोहन किया गया है, जिसे शायद बहुत तेज बिजली के झटके से दूर किया जा सकता है। अगला दृश्य में दिखाया जाता है परमाणु और आयरन मैन की फाइट का। आयरन मैन परमाणु के वार को रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत पाओगे? इस पर परमाणु दूसरे हाथ से वार करते हुए कहता है, बिल्कुल लगता है। इधर बैटमैन और ध्रुव में भी कड़ी टक्कर थी। ध्रुव मन में ही सोच रहा था, सुना है इसके पास भी मेरी तरह कोई सुपर पावर नहीं है, किंतु इसकी फाइटिंग स्किल्स बहुत स्ट्रांग है। तभी ध्रुव पर तेज वार हो जाता है। इधर थॉर और भेड़िए भी आमने सामने थे। थॉर भेड़िए पर म्योनिर से वार करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहता है, भेड़िया मानव, तुम हमारे सामने अधिक समय तक टिक नहीं पाओगे। इस पर भेड़िए कहता है, भेड़िए देवता की गदा तुम्हारा घमंड और तुम्हारे ऊपर चढ़ा जादू दोनों ही तोड़ देगी। इतना कहकर वह भेड़िए देवता की गदा का आवाहन करता है और गदा उसके हाथ में प्रकट हो जाती है। थॉर म्योनिर का वार करते हुए कहता है, अगर कुछ टूटेगा तो केवल तुम्हारे शरीर की हड्डियाँ। इस पर भेड़िया कहता है, कोशिश करके देख लो, आज तक तो कोई तोड़ नहीं पाया। इतना कहकर भेड़िया अपनी गदा म्योनिर पर उछाल देता है। गदा और म्योनिर के टकराव से पूरा एस्गार्ड थर्रा उठता है। आखिर वो कौन था जिसके लिए लोकी ये सब कर रहा था? जस्टिस लीग और एवेंजर्स के साथ सुपरमैन दिखाई नहीं दे रहा था, तो आखिर सुपरमैन कहाँ था? क्या ब्रह्मांड रक्षक जस्टिस लीग और एवेंजर्स का सामना कर पाएंगे? क्योंकि अब तो वे लोकी के गुलाम हैं और वे उन पर घातक हमला भी करने से नहीं चूकने वाले थे। इन सब सवालों का आपको जवाब मिलेगा अगले एपिसोड में, तो इंतजार कीजिए हमारे अगले एपिसोड का। आपको हमारे आज की वीडियो कैसे लगी
हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो जरा सी भी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी वीडियो की अपडेट वीडियो अपलोड होते ही मिल जाए। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप हमें ट्विटर और इनबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। जल्दी मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ, तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें टीम FMC, जुनून नेवर डाई।